नमस्कार। तो आज हम यूनिटेक के बारे में बात करेंगे, जो एक समय इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी, पर आज उसकी हालत बहुत नाजुक है। 1971 में मिस्टर रमेश चंद्रा ने यूनाइटेड टेक्निकल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से सॉइल इंस्पेक्शन यानी मिट्टी की जांच करने का बिजनेस शुरू किया था। बाद में 1985 में उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर यूनिटेक रख दिया और 1986 में कंपनी रियल एस्टेट के बिजनेस में उतरी। बाद में मिस्टर रमेश चंद्रा के बेटे मिस्टर संजय चंद्रा और मिस्टर अजय चंद्रा यूनिटेक के बिजनेस को मैनेज करने लगे। साल 2000 से 2007 ये पीरियड रियल एस्टेट मार्केट के लिए बहुत अच्छा था। रियल एस्टेट मार्केट की अच्छी कंडीशंस का फायदा उठाने के लिए मिस्टर संजय चंद्रा अग्रेसिवली नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने लगे। तो 2000 से 2007 इस पीरियड में उन्होंने कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए, जिसमें कई सारे मॉल शामिल है। बिजनेस की ग्रोथ, रियल एस्टेट मार्केट की अच्छी कंडीशंस और 2005 में रियल एस्टेट में गवर्नमेंट ने FDI दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलो करने की वजह से यूनिटेक की शेयर प्राइस तेजी से बढ़ रही थी और जनवरी 2008 तक यूनिटेक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 85,000 करोड़ के भी ऊपर चला गया। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि यूनिटेक इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनकर उभर आई और 2007 में चंद्रा फैमिली का नेटवर्थ 30,000 करोड़ हो गया। बिजनेस में मिल रही सक्सेस के चलते मिस्टर संजय चंद्रा बहुत अग्रेसिव हो गए। अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने 14,000 एकड़ जमीन खरीद ली। कंपनी पर जमीन खरीदने की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा जमीन वो नहीं खरीद सकते, तो उन्होंने यूनिटेक की 350 सब्सिडरी कंपनीज खोली और उनके नाम पर जमीन खरीद ली। यूनिटेक ने बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें बहुत सारे घर खरीदारों ने बुकिंग करके रखी। और फिर आया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके बाद पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी आ गई। इस रिसेशन से पहले जहां पर यूनिटेक का बहुत तेजी से सेल्स हो रहा था, वो अचानक ठप हो गया। सेल्स ना होने की वजह से कंपनी का कैश फ्लो थम गया और उनके पास नया पैसा आना लगभग बंद ही हो गया। कंपनी ने पहले ही बहुत सारा पैसा जमीन खरीदने पर और कुछ नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया था और अब सेल्स ना होने की वजह से कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से कंपनी को कई सारे प्रोजेक्ट्स का काम आधे में रोकना पड़ा। कंडीशन ऐसी हो गई थी कि कंपनी ने कई सारे रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तो लॉन्च कर दिए थे, पर उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं था। कंपनी ने जो 14,000 एकड़ जमीन खरीदी थी, उसे भी कंपनी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ 2008 में यूनिटेक की सब्सिडियरी कंपनी यूनिटेक वायरलेस ने 2G टेलीकॉम लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और कंपनी को 1658 करोड़ में 22 सर्कल्स के टेलीकॉम लाइसेंसेस मिल गए थे। लाइसेंस मिलने के कुछ ही महीनों बाद चंद्रा ब्रदर्स ने यूनिटेक वायरलेस की 67.25% हिस्सेदारी टेलीनॉर को 9,100 करोड़ के वैल्यूएशन पर 6,120 करोड़ में बेच दी। बाद में कैग रिपोर्ट में लाइसेंस अलॉटमेंट की इस पूरी प्रोसेस पर सवाल उठाए गए और 2G स्कैम का नया एपिसोड सामने आया। यूनिटेक वायरलेस की बैलेंस शीट पर उन्हें 1658 करोड़ में मिले लाइसेंसेस के अलावा और कोई भी बड़ा एसेट नहीं था। फिर भी कंपनी को लाइसेंस मिलने के कुछ ही महीनों बाद यूनिटेक वायरलेस का वैल्यूएशन 9,100 करोड़ कैसे हुआ, ऐसे बहुत सारे आरोप यूनिटेक वायरलेस पर होने लगे और फिर 2011 में इस केस में संजय चंद्रा को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि अभी दिसंबर 2017 में स्पेशल CBI कोर्ट ने उन्हें इस 2G केस में निर्दोष करार दिया है, पर 2G स्कैम में कंपनी का नाम आने की वजह से और मिस्टर संजय चंद्रा अरेस्ट होने की वजह से यूनिटेक की इमेज बहुत खराब हो गई। कंपनी के पास पैसा न होने की वजह से कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे रह गए और जिन खरीदारों ने यूनिटेक के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में बुकिंग कर ली थी, उन्हें उनके फ्लैट्स नहीं मिले। कई केसेस में तो कंपनी ने पिछले 8-9 सालों से घर खरीदारों को लटका कर रखा है, यानी उनसे फ्लैट की अमाउंट तो ले ली है, पर उन्हें अभी तक फ्लैट डिलीवर नहीं किया है। कुछ साल इंतजार करने के बाद घर खरीदारों ने यूनिटेक पर केसेस करना शुरू किया, जिसके चलते मार्च 2017 में संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को अरेस्ट कर लिया गया। यूनिटेक के मैनेजमेंट पर फंड डाइवर्जन और अफरा तफरी के भी आरोप है। यूनिटेक ना अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर पा रही है, ना ही उन्होंने घर खरीदारों से लिए हुए फ्लैट बुकिंग के पैसे उन्हें रिटर्न कर पा रही है। करीब 16,000 घर खरीदारों के पैसे यूनिटेक में अटके हैं और वो अपना घर मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूनिटेक पर बहुत सारा डेट यानी कर्ज है और ऊपर से कंपनी पिछले 3 सालों से लॉस में चल रही है, इसलिए डेट रीपे करने में उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही है। एक तरफ कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए पैसे नहीं है, दूसरी तरफ घर खरीदारों को फ्लैट्स की डिलीवरी ना देने की वजह से कंपनी पर कई सारी केसेस चल रही है और कंपनी के प्रमोटर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। तीसरी तरफ कर्ज का बोझ और चौथी तरफ पिछले 3 सालों से हो रहे लॉसेस। तो कुल मिलाकर यह है यूनिटेक की आज की स्थिति। कंपनी का सेल्स, प्रॉफिट और कंपनी के शेयर प्राइस सब कुछ बयां कर रही है। यूनिटेक का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 2008 में 85,000 करोड़ के ऊपर था, आज वो 2,000 करोड़ के भी नीचे है।
यूनिटेक की शेयर प्राइस उसकी पीक प्राइस से 98% नीचे आ गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और यूनिटेक के इस राइज एंड फॉल से कुछ लेसन सीखने मिले हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। अगर आप finnovations.com पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके finnovations.com के फैमिली में शामिल हो जाइए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 8055-835-835 या 9049641491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।